हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में 5 क्वेश्चन करा दिए थे जो कि 2017 मेंस के क्वेश्चन थे। अब उसके आगे अच्छे से सीखें। तो जैसे ये क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है, इस टाइप के 50 क्वेश्चन किताबों में है। तो इसको दो तरीके से सॉल्व किया जाता है। पहला तरीका, समझ लो अच्छे से। देखिए, पहला तरीका समझने से पहले आपको थोड़ा-सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सर थोड़ा-सा क्यों? तो पहले समझो। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। और ये तभी पॉसिबल होगा जब ए भी हमारा 0 हो और बी भी हमारा 0 है। अन्यथा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। पहली बात तो। अब दूसरी बात को सभी लोग अच्छे से समझना। हम जब सॉल्व करेंगे तो उसमें और भी बातों को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये तभी पॉसिबल है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। मतलब c की जो वैल्यू आएगी वो बी स्क्वायर अपॉन 4a आएगी। ये तो पहले आप अपने माइंड में सेट कर लो। मैं आपको इतना शॉर्टकट बताऊंगा, ये क्वेश्चन आपने कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा। पर पहले तो लॉन्ग बताऊंगा, ठीक है? ध्यान देना छोटी छोटी बातों को। देखो, जैसे कि मैं इसको जब बताता हूं तो कैसे मैं कहता हूं, अपनी अपनी फैमिली को साथ में ले लो। देखा जाए फैमिली का मेंबर जैसे ए स्क्वायर लिखा है, तो इसके साथ कौन आएगा? माइनस का 6a आएगा। और एक जगह छोड़ दो क्योंकि 3 लोग मिलकर बनाते हैं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब देखो, बी स्क्वायर ऐसे रखो, इसकी फैमिली का मेंबर माइनस का 4b और एक जगह छोड़ दो, बराबर 0 लिख दो। अब यहां वाली जगह में वैल्यू क्या आएगी? अभी बताया बी स्क्वायर, इसका कंपैरिजन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से करो। तो जो 6 का स्क्वायर है 36 अपॉन 4, इससे यहां 9 आ गया। सेम चीज यहां देखो, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 4, तो इससे यहां पर आ गया 4। ये चीज सभी बच्चे जान गए होंगे। अरे बोलो हाँ कि सर हम जान गए हैं। अब छोटी छोटी बातों को समझो। तो ये जो इक्वेशन है ऊपर वाली, ये दो इक्वेशन बन गई। तो जो पहली बन रही है वो a माइनस 3 का होल स्क्वायर बनना है, और जो दूसरा बनना है b माइनस 2 का होल स्क्वायर बनना है, बराबर 0। कंडीशन तो इधर पहले बताई गई थी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 तभी पॉसिबल है जब ए और बी की वैल्यू 0 के बराबर हो। मतलब यहां से a बराबर 3 आ जाएगा और b बराबर 2। और हमसे कह रहा है a प्लस बी क्या होगा? a प्लस बी 5 होगा। दोस्तों, ये था हमारा ओल्ड मैथड। अब जब अलजेब्रा स्पेशल बैच मैं लॉन्च कर रहा हूँ 5 जून से, जो कि प्रकाश अवस्थी ऐप में चलेगा, तो वहां पर हम इसको किस हिसाब से सीखेंगे। ऐसे 50 क्वेश्चन को हम चुटकी में मुश्किल से 2 लाइन में कंप्लीट कर देंगे। सर ऐसा कौन सी आपने जादूगिरी किया? भैया लॉकडाउन में प्रकाश सर बहुत पढ़े हैं, ठीक है। चलिए ध्यान देना छोटी छोटी बातों को, ये तो सबको आता था। शॉर्टकट क्या है? देखो, जबरदस्त शॉर्टकट आपके लिए लेके आया हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 13 इधर ले लो, और इधर 4b और 6a है तो 2 कॉमन ले लो। तो ये 2b और 3a हो गया कि नहीं? अब कुछ बच्चे सदमे में चले गए, सर कैसे? तो जरा मैं इनको बड़े अच्छे समझाऊं। देखो, ये तो ऐसे लिखा है, ये वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो मैंने ऐसे चिपका दिया, और ये 13 यहाँ आ गया तो ये ऐसे चिपक गया। अब यहाँ पर 4b और 6a, इससे 2 कॉमन ले लो। सिर्फ हमेशा 2 ही कॉमन लेना है। सर हमेशा 2 क्यों कॉमन लेना है?
देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, 2 बाहर रखो, ab के साथ खेला जाता है। मेरी बात समझ रहे हो? बस इतिहास रचने वाले हैं कौन? कौन रचेगा इतिहास? प्रकाश सर, कानपुर वाले। ध्यान देना दोस्तों। बस हो गया। तो b के साथ जो भी कॉफिशिएंट है, b के साथ 2 है तो b की वैल्यू 2 हो जाएगी, और a के साथ क्या है, 3 है कॉफिशिएंट, तो 3 हो गया, और 3 2 कितना, 5। अब चाहे 500 क्वेश्चन लगाओ चाहे 1000 लगाओ, इससे आसान इस जन्म में नहीं सीख पाओ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फिर से आएगा तो फिर बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अभी रोकते हैं, बताएंगे। रीजन क्या है कि अभी हमने इसको बताया तो आप परेशान हो जाओगे, थोड़ा सा टफ है, इसलिए रोकते हैं। पहले कुछ आसान क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे इस क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन अभी हमने रोका है, जैसा कि आप जानते हो बताया जाएगा। मैं चाहता हूं स्लाइड में आगे पीछे करता, पर ऐसा नहीं किया क्योंकि हम आपको सिखा सकते हैं, तो मूड पे डिपेंड है। तो दोस्तों आप ये कैसे सॉल्व किया जाए, चलिए ध्यान देना। कह रहा है x प्लस वाई बराबर 3 के, कह रहा है ये बताओ। अब देखो पहली जो इक्वेशन तो पहली है, सिर्फ ओनली x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। आप खुद बताना बीज समाज के जब भी ऐसा आपको दिया जाए तो दो वेरिएबल एक इक्वेशन, तो एक को जीरो कर दो, तो आप क्या करो, x को जीरो कर दो। जहां x जीरो किया तो y क्या हो गया, 3, x जीरो हो गया तो जीरो हो गया x, y 3 है, 3 का क्यूब 27 आंसर। तो एक तो ये तरीका हो गया। अब कह दो सर हमें तो ऐसे करना नहीं, हमने तो कसम खा रखी है, सर आप बताइए। तो फिर जब ऐसे बच्चे बोल देते हैं कि सर आप बताइए, तो फिर मैं बताऊंगा एक्स क्यूब, वाई क्यूब, 9 को ब्रेक कर सकते हैं, 3 3 एक्स वाई, और एक 3 का मतलब होता है एक्स प्लस वाई, गिवन है। अरे बोलो हाँ, तो उसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं, एक्स प्लस वाई। आप खुद ही देखिए, जो 9xy है तो उसका अर्थ क्या, 3xy अलग कर लो और इंटू 3 होगा, और उस 3 की जगह हमने क्या लिख दिया, x प्लस वाई लिख दिया। अब आप एक चीज बताओ, 2G 3G तो हो नहीं, अब 4G बन रहे हो, x प्लस वाई का होल क्यूब हो गया कि नहीं हो गया, और x प्लस वाई 3 दिया गया तो 3 का क्यूब 27। तो खुश हो जाओ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अच्छे से सीखेंगे। एक जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, जबरदस्त, शॉर्टकट से ही बताएंगे, आपको अच्छा लगेगा। देखो क्वेश्चन को पहले समझना सभी लोग। कह रहा है ए वन रूट ऑफ इक्वेशन दिस वन इज 2.5 टाइम्स द अदर रूट। मतलब अगर मैंने एक रूट 2 मान लिया तो दूसरा 5 हो जाएगा, 2.5 टाइम्स, मतलब 2.5 गुना। तो 2 रुपए का 2.5 गुना 5 होता है। ये तो आप समझ जाओ, अगर 2G हो तो बात ही अलग है। अब खुद ही जानो, बचपन में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, और साथ ही साथ इनटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। यहां से एक इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा, तो 5 2 7 है तो 7x हो गया, और दूसरा 5 दूना 10, ये जीरो। बोलो हाँ, अरे बोलो दोस्तों। तो ये चीजें तो आपको क्लियर हो गई हो। अब ध्यान देना, हमको जो दिया गया है वो कह रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहां से आप देखो, ए के साथ कॉफिशिएंट ऊपर कंपैरिजन 1 होगा, बी के साथ माइनस का 7 होगा, और सी के साथ 10 होगा। अब यहाँ पुट करके चेक कर लो, बहुत तेजी से चेक कर सकते हो। फिलहाल मैं लिख के दिखाऊंगा। 7 का स्क्वायर होता है 49, अरे बोलो हाँ, और बगल में 3 सी जो कि 10, तो ये कभी बराबर नहीं होगा, तो पहला गलत है। दूसरे में तो 3 गुणे 49 तो पहले से मालूम है। अब 4
4 गुणे 10 कभी नहीं होगा, तो ये भी 49 और ये 360 आ जाएगा, सी ये तो वही रहेगा। ये आंसर होगा। सर कैसे? 10, 7 का स्क्वायर 49 और बगल में क्या 49 और सी ए जो कि 10, तो दोनों बराबर हो गए। दोस्तों जो ऑप्शंस मैंने एलिमिनेट किए हैं आप भी स्पीड से कर सकते थे। आप खुद ही देखो क्या कि सी ए तो 10 का एक मल्टीपल बन रहा है, तो 10 का मल्टीपल एलएचएस और आरएचएस में होना चाहिए था। तो डायरेक्ट ये सब कुछ भी ना करते, सीधे चौथे नंबर में टिक मार देते। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा लगा होगा दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है कि 5 जून से हमारा बैच आ रहा है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 1 जून से, और इसकी बैच की फीस है सिर्फ 30 रुपीज़, जिसमें आपको अलजेब्रा पढ़ाई जाएगी 400 क्वेश्चन, 25 प्लस आवर्स होगी, कॉन्सेप्ट विद सॉल्यूशन। और अगर अगर किसी को मतलब प्रॉब्लम आ रही है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है नीचे, व्हाट्सअप की स्पेलिंग में मैटर है, कोई दिक्कत नहीं, तो उससे मैटर नहीं है। तो आप व्हाट्सअप नंबर 8802279688 में आप मैसेज कीजिए, सर नहीं बाय कर पा रहे, तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है। नॉर्मल फीस 30 रुपीज़, कुछ नहीं है। एल्जेब्रा जीरो से हीरो कोर्स है, पहली बार लॉन्च किया है, ट्राई करते हैं। चलिए कैमरे से पढ़ाएंगे, ये तो अभी इससे डिस्कस कर रहे हैं। चल, कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द दिस वन, देन व्हाट इज द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। एक जबरदस्त क्वेश्चन है 2017 में, जो कि सबसे अच्छा पेपर आया था, इसीलिए मैं सबसे पहले उसी को डिस्कस कर रहा हूं। देखो, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 0। तो अभी हमने बताया है कि जैसे ये इक्वेशन होती है अल्फा बीटा और सम ऑफ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। आप एक चीज देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 आ गई, और अल्फा इंटू बीटा भी क्या हो गया, -1 हो गया, अकॉर्डिंग टू दिस वन। मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया। ठीक है। सम ऑफ रूट्स आप कंपैरिजन कर लो, -1 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो भी कंपैरिजन में -1 ही आ रहा है। ठीक है। अब हमें जो इक्वेशन चाहिए मैं आप बता रहा हूं, ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर, हमें जो इक्वेशन चाहिए अल्फा की पावर 5, बीटा की पावर 5, एक्स और अल्फा बीटा की होल पावर 5 बराबर किसके, 0 के। तो यहाँ अभी जो मुद्दा आया है वो हमारा मुद्दा क्या है, अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 कैसे सॉल्व करें। ठीक है। तो चलो मैं आपको सिखा देता हूं, अच्छे से देख लो। ठीक है, कई सारे मेथड से। आ, चलो, तो एक तो ऐसे देख लो कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, जब आप इंटू करोगे तो इससे आएगा अल्फा की पावर 5 बीटा की पावर 5 प्लस प्लस, मेरी बात समझना, प्लस अल्फा अल्फा बीटा बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ये आएगा। अब यहां से कैसे लाएं अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। तो दोस्तों आप अच्छे से जानते हो कि ये फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, और ब्रैकेट में भी होता है अल्फा प्लस बीटा, इसके साथ है। ठीक है, ये साथ है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में होता है। अब आप देखो, कहीं ना कहीं हमको अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, क्योंकि अभी तो लिख के बताना पड़ेगा ना, सीधी सी बात है। भाई वो तो बात के लिए है ना कि आपको हम बहुत तेजी से बताएंगे। -1, तो -1 का क्यूब -1 होगा। यहाँ पहले देखो, ये भी -1 ये भी -1, तो प्लस हो गया -3, तो ये वैल्यू आ गई -4। तो ये चीज समझ गए। अब दूसरी बात को समझो। दूसरी बात क्या है प्यारे दोस्तों, कि हमें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, चलो इस बार थोड़ा सा स्पीड से बता देते हैं।
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, जो कि माइनस का 2 अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर ये होता है। आप इसको करना, ठीक है। और -1 का स्क्वायर तो -1 होगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, ये आ गया। जल्दी बताओ, तो यहाँ से 3 आ गया और ये आ गया था कितना, -4। दोस्तों ये चीजें तो आपने सीख ली, यहाँ रख देते हैं। तो आप एक चीज देखो, -4 × 3 और इसकी वैल्यू प्लस का 1 हो गया और बगल वाला -1, ये इधर आएगा। जब ये इधर आएगा तो ये चीज जब इधर आएगी तो ये हो जाएगी प्लस का 1। क्या हो जाएगी, प्लस का 1, और जो कि आ गया अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5। यहाँ से इसको जोड़ा तो -12 में प्लस, तो -11 आ गया। तो जब इसकी वैल्यू -11 हुआ तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। वैल्यू तो इसकी -11 है, और -11 माइनस माइनस क्या, प्लस हो गया। तो 11 प्लस का x इसमें आ रहा है। आंसर क्या हो गया, चौथा। आंसर क्या हो गया, चौथा नंबर। तो ये एक तरीका है। अभी इसके 2 से 3 तरीके और होते हैं, तो अभी हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आप पहले इसको सीखो, धीरे धीरे करके आप उनको भी सीख पाओगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो आने वाले तरीके हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब अच्छे नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छे हो, ठीक है। और उसे फ्यूचर टेंस में सिखाया जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो, फ्यूचर टेंस में। अभी अब कह दो सर, तब अभी सिखा डालो तो फिर बात के लिए क्या रखेंगे, ठीक है, सिखाएंगे, ऐसा नहीं है। तो जबरदस्त क्वेश्चन, मेंस के हर एक सेट में ऐसा क्वेश्चन आया। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करो। ये बच्चों तभी आपसे हो पाएगा जब आपको एक फॉर्मूला याद होगा। सर कौन सा फॉर्मूला याद होगा, देखिए अभी मैं इसमें शॉर्ट ट्रिक मतलब उड़ाने वाला नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ फंडेस बता रहा हूँ। x³ y³ z³ -3 x y z, और ये होता है x + y + z, साथ ही साथ होता है x² + y² + z² माइनस का x y y z और z x। ये चीज होती है। तो दोस्तों जब ये चीज होती है तो अब आगे समझो। जब ऐसा होता है तो आपको एक चीज तो मालूम होगी कि x + y + z बराबर 1 गिवन है, और जब ये वैल्यू गिवन है तो आप ध्यान देना कि इसका होल स्क्वायर कर दिया। जब इसका होल स्क्वायर कर दिया तो x² + y² + z² और प्लस का 2 xy yz और zx = 1। तो आप यहां से ये चीज देखो, तो x² + y² + z² जो कि 2 के बराबर है, 1 - 2, और ये 2 से भाग दे दोगे xy yz और zx। तो जब 2 से भाग दोगे तो माइनस का 1/2। मेरी बात समझो, एक स्टेप को मैंने रोका है भाई, ये चीज इसके, तो इसकी वैल्यू हमको 2 दी गई है और ये 1 है। 1 - 2 तो -1, और 2 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा। बस अब रख दो, तो x + y + z 1 है, यहाँ देखा तो ये 2 है, और जो अभी आया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 1/2 है। तो ये चीज आपको पहले समझनी होगी। तो ये आ गया 1/2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। और यहाँ देखो इसकी वैल्यू क्या है, 3 माइनस का 3xyz। देखो जब फ्यूचर में देखोगे तो इसके स्टेप गैप हो जाते हैं दोस्तों। 3 ऐसे रखो और 4 1 5, पावड़ा दो, और बराबर किसके, 3xyz के। तो 6 में से 5 गया, मतलब ये वैल्यू आ गई 1/2 × 3 xy। आशा है ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ठीक है। सारे स्टेप इसके गैप किए
जा सकते थे, सारे के सारे। तो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाएंगे, ये इसका आंसर है। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा लगा होगा बच्चों को स्लो, क्योंकि देखो समय लगेगा और आप धीरे धीरे सीखेंगे। देखो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स होता है। इसकी वैल्यू 3 गिवन है, ये ऐसे ही रहेगा, ये 1 है, ये 2 है, हमें ये बगल वाला निकालना है। इसके लिए हमने ये फंडा लगाया कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर 1 के स्क्वायर के, और इसको कैलकुलेट किया। यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई माइनस का 1/2, तो माइनस यहाँ रखा तो माइनस कॉमन था, तो माइनस माइनस हो गया क्या प्लस, और इसको कैलकुलेट कर दिया, आंसर आया 1/। आशा है बहुत अच्छा लगा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जबरदस्त क्वेश्चन फिर से आपके स्क्रीन के सामने, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसमें हम दूसरी ट्रिक से बताएंगे। ठीक है, ऐसा पहला क्वेश्चन आया था तो अब बदल देंगे ट्रिक को। ठीक है, हो सकता है इसमें और शॉर्ट हो जाए, समझना दोस्तों। पहले तो ऊपर वाली इक्वेशन, इसको देखते ही हमें याद आया कि एक्स स्क्वायर, क्योंकि अल्फा बीटा रूट्स बोल रहा है, तो देखो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा किसकी, तो यहां पर 1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा, हाँ एक्स। ठीक है, ये क्या है -1, ये क्या है -1। अब देखो बीटा की वैल्यू माइनस का 1/अल्फा है, तो अल्फा माइनस 1/अल्फा बराबर 1। एक तो इतना तो आ ही गया होगा, क्योंकि सम ऑफ रूट्स तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट तो अल्फा इंटू बीटा माइनस का 1, और बीटा बराबर माइनस का 1/2, वहां रख दिया इतना, तो ये तो हो गया। चलिए अब कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए। प्रकाश सर का आईपीएल मैच फ्यूचर में भी सिखाया जाएगा। देखिए सिखाते क्या है हम, कि अल्फा माइनस 1/अल्फा इज इक्वल टू, अगर ए दिया गया इज इक्वल टू ए दिया गया, तो याद रहे कि अगर हमें अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा स्क्वायर निकालना है तो होता है ए स्क्वायर प्लस का 2। सर हम नहीं मानेंगे, तो अगर नहीं मानोगे तो यही लगा दो कि कैसे आएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 1, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। अब हमें 8 चाहिए। देखो ये चीज तो हो गई अल्फा की पावर 8, 1/अल्फा की पावर 8। तो एक और कॉन्सेप्ट होता है, देखो यहाँ पर सीधे रख सकते थे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2, तो डायरेक्ट 3 आ जाता, तो बच्चे याद करते हैं। फ्यूचर में क्या है कि अगर एक 2 से 4 पावर में जाना है, तो 2 से 4 पावर में जाना है, तो उस वैल्यू का स्क्वायर, जैसे ये मान लो b है, तो याद रहे कि b स्क्वायर -2 होगा। फिर 4 से 8 में जाना है, तो सेम चीज, अब उसका नाम आप मान लो क्या c है, तो यहां पर हो जाएगा c स्क्वायर -2। तो यहां पर हमने जैसे 4, मतलब 4 पावर में जाना है, आप देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 7 आ गया, और 8 पावर में जाना है, कितने 8 पावर में, 8 पावर में जब जाना है तो 7 का स्क्वायर 49 -2 47, तो 47 सिर्फ पहले में है यहाँ पर, तो 47 आएगा। तो इसका आंसर आएगा 47। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन मेंस का। देखो दो मेंस के पेपर में आपके पास 120 मिनट में 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन तो यूं ही हो जाते हैं। 50 में जस्ट डबल ही टाइम रहता है, 1 मिनट 2 मिनट तो रहता ही रहता है। ये बात माइंड में सेट कर लेना, ठीक है। जबरदस्त क्वेश्चन, और इसके आधे स्टेप हम ओरल फ्यूचर में पढ़ेंगे, फ्यूचर में पढ़ेंगे। जैसे दोस्तों, जैसे कि आप खुद ही देखो, अल्फा माइनस 1/अल्फा बराबर 1, भाव 1 का 2, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा, तो 1 का स्क्वायर और प्लस 2 तो 3 हो गया, 2 का 4 तो 3 का स्क्वायर -2 7,
और 7 का स्क्वायर -2, ये सब ओरल पढ़े जाते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, बच्चे गलत करेंगे, मेंस का है, जैसा कि कई बार बता चुके हैं। देखो शॉर्टकट है अपने पास और सिखाएंगे। पहले तो ये देखो, अल्फा माइनस बीटा 2√5, तो यहाँ से अल्फा आएगा, अगर हमने दोनों जोड़ा तो 8 प्लस 2√5, तो भाग दोगे तो 4 प्लस √5 आएगा, और घटाओगे तो बीटा बीटा आ जाएगा 4 माइनस √5। एक तरीके से कांजुगेट ही होता है, ठीक है, ये माइंड सेट का। अरे दो इक्वेशन दो वेरिएबल हैं कि नहीं, जब जोड़ोगे तो 2 अल्फा 8 प्लस 2√5, 2 से भाग दोगे तो 4 प्लस √5 आ जाएगा, और घटाओगे तो 4 माइनस √5। हमेशा याद रखना, अगर एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है। अब शॉर्ट कर देखना, कह रहा है ये मूल किस में होंगे, कहने का मतलब जो ये इक्वेशन है तो कुछ इस हिसाब से रूट्स होता है। कई बार आ रहा है, आज का सेशन बहुत जबरदस्त हो गया, इसका मतलब कुछ ऐसा लाना है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन। अब देखो, प्रकाश टेक्निक टेक्निक क्या कहती है, इस चुपचाप शांति प्रिय ढंग से सॉल्व करो। अल्फा प्लस बीटा, फिलहाल तो मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, लिख के दिखा रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अरे बोलो हाँ, अगर नहीं होता तो बता देना। फिर देखो कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ऐसे है, माइनस का 2 अल्फा बीटा ऐसे लिखो, और फिर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। आप एक चीज देखो, अगर मैंने दोनों साइड इसका होल स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड क्या होल स्क्वायर कर दिया, तो यहां से हमें मिल जाएगा ना अल्फा की पावर 4, बीटा की पावर 4, और 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। दोस्तों, हमें जो चाहिए, हमें जो चाहिए वो चाहिए तो ये चाहिए। अरे हाँ या ना, तो चाहिए, जो हमें चाहिए वो तो आप समझ ही गए कि क्या चीज हमें चाहिए। आप देखो, अल्फा प्लस बीटा, तो ऊपर हमें अल्फा प्लस बीटा 8 दिया गया है, तो 8 का स्क्वायर 64। अरे ये 8 दिया है, और माइनस 2 अल्फा बीटा। आप इन दोनों का जब इंटू करेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 16 माइनस 5, तो ये आ गया 11। कितना? 11। तो 11 दूनी, ये 11 हो गया, तो 11 दूनी 22, ये होल स्क्वायर हो गया। और ये वैल्यू, ये इंटू में है, ये इंटू है, ध्यान रखना। तो अल्फा बीटा जो कि 11 है, तो 11 का स्क्वायर 121 और गुणे 2, तो यहाँ पर माइनस में आएगा 242, क्योंकि अल्फा की पावर 4, बीटा की पावर 4। दोस्तों, 64 माइनस 22 42 का स्क्वायर जो कि होता है 1724, कितना होता है 1724 माइनस 242, अल्फा की पावर 4, बीटा की पावर 4। एक चीज देखो, ये चीजें तो सेम है सब में, ये वाली पोर्शन निकाल लेंगे। दोस्तों, आप खुद ही देखो, 1764 में 242 गया, तो 1764 242 1522 आएगा। फिर ऑप्शन नंबर 1 दिख भी रहा है 1700 में, तो 1522 आएगा। इसका आंसर आप समझ गए, 1522 आया। यहां पर जब रखोगे, 1522 रखोगे, तो ये एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है, मजा तो आ ही रहा होगा, ऐसी हमें आशा है। सारी जबरदस्त चीजें सिखा रहा हूँ, कोई 2G 3G वाली नहीं, जैसे हम कर रहे हैं आप प्रैक्टिस कीजिए, जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। मैथ्स 2017 अच्छा पेपर। अल्फा प्लस बीटा 8 के दिया गया, अल्फा माइनस बीटा 2√5 के, तो हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया। तो अल्फा बराबर 4 प्लस √5, बीटा इतना, इंटू कर लो, तो 4 गुणा 4 16, इसका इंटू तो 5, तो 16 में से 5 गया 11 आता है, ठीक है। ये चीज चाहिए। अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करने से अच्छा ऐसे बना लें, ये तो हमें मालूम ही है, इस पोर्शन को हम उधर लेके गए, तो ये आ गया, दोनों का होल स्क्वायर लिखा,
यहाँ सॉल्व किया 1522। चलिए जबरदस्त चीजें खाते हुए हम 2G 3G नहीं, बिल्कुल 4G वर्जन। जबरदस्त क्वेश्चन, मतलब इतिहास रच देंगे दोस्तों। ध्यान देना, कह रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारे आज इक्वेशन ही वाले आ गए हैं। एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 रूल दिया था जब पेपर में आए थे। कह रहा है इसके दो रूट्स हैं, और रूट्स भी कह रहा है ए और बी हैं। अब भाई हम सम ऑफ रूट्स ए प्लस बी, तो एक तरीके से आपको यहाँ लिख के दिखा दें, जैसे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर रूट्स अल्फा बीटा होते हैं तो सम ऑफ रूट्स तरीके से माइनस का बी अपॉन ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए। अरे बोलो हाँ, पर यहाँ ए प्लस बी है इसलिए हम फिर वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो मेरी बात समझ पा रहे हो? 2G 3G वर्जन हो। अब ध्यान देना, ए प्लस बी। अब जब ए प्लस बी है, यहाँ से देखो माइनस का बी अपॉन ए आ जाएगा, और ए बी का इंटू ये आ जाएगा सी अपॉन। अब जो इक्वेशन बनानी है तो ये एक तरीके से अल्फा है, ये बीटा। अगर एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा करोगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पर जो आएगा वो 2ab आ जाएगा। और जब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे, आप खुद ही देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कल को कोई बच्चा मुझसे ना कहे। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करो तो आप खुद बताओ, क्या ये ऐसे नहीं बनेगा? आप बोलिए कि सर नहीं बनेगा। बोलो बोलो, कोई तो है इस जन्म में बोलने वाला। बनेगा। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं ए बी, जो कि सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए प्लस बी। अच्छा ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ अलग है, पेपर में कंफ्यूज करने के लिए बहुत खतरनाक चीज़ दी गई। ये चीज़, हाँ। फिर तो सर कैसे, तो बहुत अच्छे से ध्यान देना, सब ले डूबेगा क्वेश्चन। और ए प्लस बी जो कि माइनस का, तो स्क्वायर करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये भी बी स्क्वायर अपॉन, तो यहाँ पर इसको कैपिटल ए तो बी मान लिया। एक तरीके से इनका प्रोडक्ट बराबर 0 है, एक्स स्क्वायर। तो आप ये देखो, ए बी, ये वाला जो ए बी है, की वैल्यू क्या, माइनस का सी अपॉन ए, और ए इंटू बी अभी हमने यहाँ निकाल लिया इसको। तो ये जो आ रहा है आड़ू क्वेश्चन, यहाँ एक्स होता है, ध्यान रखना। तो ये हो गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर। दोस्तों लेवल हाई है, नो डाउट, पर पढ़ना तो पड़ेगा। बेसिक से पढ़ाएंगे तब तो आप बेसिक देखेंगे, पर अभी हाई लेवल भी देखना पड़ेगा। कहीं सेंसर गैप हो गया। अच्छा, पटेला सेंसर, एलसीएम ले लो, ए एक्स स्क्वायर, ये हो गया ए एक्स, साथ ही साथ ए बी की वैल्यू तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा, और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर। अच्छा एलसीएम लोगे तो एक तरीके से आप ये आया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 2 सी स्क्वायर माइनस, ये भी है। ठीक है, आप ऊपर देखिए, तो ये आंसर एक बार रिपीट कर देते हैं। हाइलाइटर, ध्यान देना, ये इक्वेशन दी गई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये दो रूट्स हैं ए और बी, जैसा सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स माइनस का बी अपॉन ए आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए आ जाएगा। अब ये हमने एक तरीके से अल्फा और ये बीटा, एक्स स्क्वायर
ये जो दिख रहा है आपको, तो ये 2ab, तो 2ab का सेंस मतलब ये 2ab जो निकल के आया है, तो वो कैसे आया? अल्फा बीटा कैंसिल हो गया, तो ये एक्स है इधर साइड में, ये जो लग नहीं रहा है, ये माइनस का 2ab और ये एक्स है, ठीक है। ध्यान देना, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ा तो माइनस बी माइनस ए माइनस बी कट गया, तो 2ab यहाँ से मिल गया, और इसे हमने ऊपर वाला है कैपिटल ए बी मान, बस इसी को कैलकुलेट किया गया है। और चलिए बताइए, खुशी मिली? थोड़ा सा लॉन्ग है, सिखाएंगे तो है ही। अब जैसे ये क्वेश्चन मेंस का ही है और बहुत प्यार से सिखाया जाएगा, ध्यान देना। 15 तक रखेंगे। अभी एक पिछला वाला भी बताना है, बताएंगे धीरे धीरे करके, और डेली खूब सारे आपको कंटेंट मिलेगा। जैसे ये क्वेश्चन, तो ये एक आसान क्वेश्चन है, a प्लस बी अपॉन सी 6/5 और b प्लस सी अपॉन ए 9/2। तो यहाँ से हमें a प्लस सी अपॉन बी निकाल, तो आप यहाँ देखो, a प्लस बी, देखो यहाँ पर ए बी सी है, यहाँ पर भी देखो ए बी सी है, तीनों का सम 11 है, यहाँ पर भी 11 है। तो जब 11 है तो यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा, फर्जी क्वेश्चन था मेंस का, c बराबर 5 हो जाएगा, a बराबर 2 है, और टोटल सम ए बी सी का 11 है, तो 5 2 7, b बराबर 5 2 7, तो 7 4 11। ए और सी 5 4 कितना है? ए और सी, तो 5 और 2, तो ये 7 हो गया, और बी 4, 7/4। आसान क्वेश्चन था, तो आप यहाँ रख सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। दोस्तों, एक क्वेश्चन छोड़ा था मैंने 7 नंबर, थोड़ा सा बड़ा था, मैंने कहा था बाद में बताएंगे, अच्छा क्वेश्चन। चले, तो स्पीड से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो, कह रहे हैं इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना आर इक्वल, एक तरीके से ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर रूट्स इक्वल हैं तो बी स्क्वायर माइनस या बी स्क्वायर बराबर 4ac होता है, सभी रूट्स इक्वल। तो बी स्क्वायर तो कंपैरिजन कर दो, बी सी माइनस ए का होल स्क्वायर और 4 ए सी बी माइनस सी और ए माइनस बी हो गया। अब दोस्तों इसका इंटू कर लो, तो जब इंटू करोगे तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इंटू करोगे तो बी स्क्वायर सभी में इंटू हो ही जाएगा, आप तो जान ही रहे हो, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर और 2ac, तो साथ में बी स्क्वायर बगल में, तो 4ac तो ऐसे रखना पड़ेगा, यहाँ इंटू सावधानी से कर। चलो कलर बदल लेते हैं, ठीक दोस्तों। यहाँ जब आप देखोगे तो पहले बी का ए है, तो बी ए लिख दो, फिर सी ए आएगा, फिर माइनस का बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बी सी हो जाए। अच्छा, अब इंटू इसका यही कर लो, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बी सी, फिर 4c स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर 4ac बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4ac स्क्वायर, ये चीज हो जाएगा। अब दोस्तों एक बात को ध्यान देना पड़ेगा, क्या सर कौन सी ऐसी बात है? सब प्यारे दोस्तों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। जल्दी बताओ क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc और सी। अरे बोलो हाँ, होता है कि नहीं? तो अब यही चीज हम यहाँ बना लेंगे, पहले समझना कैसे बनेगी, एक एक स्टेप को समझो।
बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसे रहेगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर ऐसे रहेगा, स्क्वायर वाला इधर ढूंढो, इधर ये स्क्वायर वाला तो इधर आ जाएगा, इसको लिख लो अभी 2c, ये प्लस। अब बाकी पोर्शन को एक एक करके आपको लाना पड़ेगा। अब चीजों को समझना, ऐसे ही बताएंगे जैसे है, कोई दिक्कत नहीं। ये इधर आएगा, ये हो जाएगा क्या साथ में प्लस का 2b स्क्वायर, बाकी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सबको चिपका दो, ये माइनस में 4a स्क्वायर बी सी और 4a सी स्क्वायर सी इज इक्वल टू 0। ये सारे अच्छे क्वेश्चन है, ये बात ध्यान देना। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आप एक चीज देखो कि दो चीज में माइनस आ गया, तो दो चीज में जब माइनस आ गया हमें किसको माइनस लेना चाहिए। देखो यहाँ पर आप देखो और यहाँ दो में माइनस है, तो ये चीज माइनस में हो जाएगी। अब क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ोगे, आपने मान लो बी सी प्लस बी ए माइनस का 2ca का होल स्क्वायर जब पढ़ोगे आप, तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइन है सी स्क्वायर, इन दोनों का इंटू, देखो दोनों प्लस में है कि नहीं, देख लो, इन दोनों का इंटू, तो अब माइनस आएगा इसलिए, और ये जीरो हो गया, तो इसका मतलब बी सी प्लस बी ए बराबर 2ca के। यहाँ पर ए बी सी से भाग दे दो दोनों साइड, ए बी सी से दोनों साइड, तो यहाँ जब भाग दोगे तो नीचे आएगा 1 ए, यहाँ भाग दोगे तो 1/c, और ए बी सी से भाग दे रहे हैं तो 2/c। ये आंसर आप देखो 4 ही 5 लाइन में है, वो लग रहा है, ठीक है, और आपको ढूंढते हुए इसके सोल्यूशन नहीं मिलते हैं दुनिया भर की जगह से, आप देखोगे कोई नहीं बताता। क्यों? टफ क्वेश्चन कौन पढ़ाएगा? क्योंकि बच्चों को तो आसान सीखने की आदत है, इसलिए मैंने मेंस मतलब बैच अलजेब्रा का लॉन्च किया है। प्री और मेंस मिलाकर एसएससी सीजन 20 से 25 नंबर, 25 नंबर का तो आता ही आता है प्री और मेंस, तो इसका वेटेज बहुत हाई है, जीएस का आधा वेटेज है, ये समझ लो, ठीक है। तो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, सी स्क्वायर तो आप बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ ऐसे इसका इंटू करके बस सॉल्व कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए फिर इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी, बहुत अच्छे से आपको चीज़ें सिखाएंगे, बहुत जल्दी हम आपको बोर्ड पे भी पढ़ाएंगे, ठीक है, बस 7-8 बजे तक कैमरा आ जाएगा और उससे फिर बोर्ड पे पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत। लाइक कर देना, ठीक है, कंजूसी बिल्कुल नहीं, शेयर कर दो, जिन्होंने बैच नहीं खरीदा जल्दी जल्दी खरीद लो, ठीक है, कैसे पढ़ाते हैं बोर्ड पे तो वो आपको पहले से मालूम होगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो देख लो, ठीक है, और धन्यवाद।